नमस्कार दर्शकों, इस समय देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन है और ग्रीष्मकालीन में नवरात्रि का काफ़ी महत्व होता है। शरद नवरात्रि से पहले ग्रीष्म नवरात्रि का जो समय होगा ये कैसा रहेगा जातकों के लिए, और नवरात्रि में कौन सी विशेष पूजा करने से आपको विशेष फल मिलेगा, पूरी राशियाँ जो हैं वो किस तरह से पूजा पाठ कर सकती हैं, माँ भगवती को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, तमाम उपायों और तमाम निदानों के साथ आज हमारे साथ पंडित उमेश शास्त्री मौजूद हैं। सदागति काल दर्पण एस्ट्रो संस्थान के संस्थापक हैं और ब्रात जानकारी के साथ हर नवरात्रि में कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास करते हैं। आपके लिए क्या खास होने वाला है, कौन सी पूजा आपको संपन्नता की तरफ ले जा सकती है, आइए बात करते हैं। पंडित उमेश शास्त्री जी, आपने लगभग हर नवरात्रि पिछले 5 साल से नवरात्रि हमारी और आपके साथ में भी थी, और जो उपचार आपने लोगों को बताए, अपने दर्शकों को बताए, अलग अलग राशियों के हिसाब से जिन जातकों को बताया, वो उपाय निश्चित होकर फायदा किया है। इस बार नवरात्रि क्या खास लेके आ रही है? जिस तरह से देखा जाए तो विश्व में शांति फैली हुई है, युद्ध का दौर चल रहा है, तो माँ भगवती को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए और हर जातक के लिए किस तरह के क्या उपाय होने चाहिए नवरात्रि में, और नवरात्रि में क्या कुछ खास होने वाला है, ये सब कुछ हमारे जातकों। देखिए मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विशेष करके ये देखा जाए तो ये नवरात्रि में जो नवरात्रि का शुभारंभ है, इस बार नवरात्रि जो है 8 दिन का है। नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो 20 मार्च सन 2026 से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। उस समय पंचांग भी, हमारे पंचांग भी लागू होते हैं। नवरात्रि 20 तारीख से लेकर के 27 मार्च तक नवरात्रि रहेगा। इस बार नवरात्र जो है सिर्फ 8 दिन का है, पर पदा का लोप है। उसके साथ साथ जो है चैत्र नवरात्र प्रारंभ से ही हमारे जो पंचांग है उनका भी प्रारंभ होता है। तो पंचांग का महत्व क्या है, पंचांग किस चीज़ों से बना हुआ है, तो पंचांग के अंदर जो है 5 चीज़ें होती हैं। तिथि वारम च नक्षत्रम योगा कर्णदेव च। मित्रों, पंचांग से हम 5 चीज़ जान सकते हैं। उसके साथ साथ चैत्र नवरात्र जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन से हमारे नए वर्ष का पंचांग भी प्रारंभ होता है। तो इस वर्ष जो है राजा गुरु हैं और मंगल मंत्री हैं। तो विशेष करके किन राशि वालों को इस वर्ष में विशेष लाभ होगा, किन राशि वालों को विशेष नुकसान होगा, किस विषय में ज़्यादा हानि होगा, किस विषय में आपको फायदा होगा, वो हम आपको विशेष करके अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर आपका यदि ये राशि है तो ये पूरे वर्ष में आपको क्या फायदा हो सकता है और किस चीज़ का हानि हो सकता है और आपको किस चीज़ से बच के रहने की जरूरत है। सारे जातकों के लिए अगर देखा जाए नवरात्रि का एक कोई विशेष मंत्र। देखिए नवरात्रि का जो नवरात्रि है इस बार सिर्फ 8 दिन का रहेगा। तो विशेष करके यदि आप जो है भगवती की आराधना करते हैं, इन 8 दिन के नवरात्रों में इस मंत्र का आप यदि जप करते हैं, आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगा। आप यदि जो भी कार्य आप कर रहे होंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। मंत्र करने के बाद जो है आपको सिद्ध सावधानी ये बरतना है कि 9 दिन तक किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से उलझे नहीं और किसी भी मादक पदार्थों का या तो ऐसे चीज़ों का सेवन न करें जिससे आपको कोई बड़ा हानि पहुंच सकता है। मित्रों, मंत्र का जप करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर के यदि आप इस ब्रह्मांड के अंदर जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। परंतु इस मंत्र को उतने प्रकार से हिस्सा में आपको जप करना पड़ेगा। यदि आपको विशेष लाभ चाहिए तो इस मंत्र के जपने मात्र से आपको मन वांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम ओम, ओम क्लीम ओम। इस मंत्र के जपने मात्र से आप इस ब्रह्मांड की सारी चीजें आपके पास आ सकती हैं और उसका आप उपभोग कर सकते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, देखा छोटा सा एपिसोड लेकिन बहुत बड़ी जानकारी। 3 शब्दों का मंत्र और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र, माँ भगवती को प्रसन्न करने का मंत्र, यानी माँ भगवती को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है, वो गुरु मंत्र आज पंडित उमेश शास्त्री ने अपने संस्थान में एक्सक्लूसिवली मेरे सामने खोला है और ये मंत्र हम लोग द्वारा आप तक पहुंच रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इन 8 दिनों में यानी नवरात्रि के दौरान जो चैत्र नवरात्रि आ रही है,
इन 8 दिनों में आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीज़ों की प्राप्ति चाहते हैं तो इस मंत्र को करके देखिएगा और अपना फीडबैक हमारे चैनल पर ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से इस मंत्र ने आपके जीवन को बदल कर रख दिया है। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सदागति काल दर्पण की पूरी टीम और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर।